प्रशांत किशोर के एक ऐलान के बाद बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं खासकर नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इन दिनों बीजेपी नेताओं के लिए सरदर्द बन गए हैं। अब प्रशांत किशोर ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद अब सबकी चिंता बढ़ रही है। सम्राट चौधरी की तो मानिए रातों की नींद उड़ी हुई है, वहीं दिन का चैन भी गंवा चुके हैं सम्राट। अब देखिए प्रशांत किशोर ने जो ऐलान किया है इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर ने एक ऐलान किया है और यह ऐलान अब सबको चौंका रहा है। आखिरकार प्रशांत किशोर ने क्या ऐलान किया है, किसके वजह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता खासकर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की रातों की नींद उड़ी हुई है? क्या प्रशांत किशोर अब बिहार में अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर सिर्फ ऐलान करके रह जाएंगे? दरअसल अब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत के बाद ऐलान किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिला और वार्ड स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे और चुनाव लड़वाएंगे। पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें जिला परिषद का चुनाव और वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव पार्टी अपने कार्यकर्ता साथियों को दल के झंडे के तहत लड़ाएगी। पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं वो जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे और साथ में वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष का भी चुनाव पार्टी अपने सिंबल पे तो नहीं लेकिन अपने झंडे पर चुनाव लड़ाएगी। अब देखिए जब से प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है तब से लगातार इसको लेकर सियासत तेज है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अपनी राजनीति बिहार में कैसे की जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे बिहार में स्थिर रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं वो सबकी चिंता बढ़ाए हुए हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के प्रचंड जीत के बाद जो है वो अब उनके कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है और ऐलान कर दिया है कि जिला और वार्ड स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब देखिए बांकीपुर में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है इसके बाद अब आगे की बारी जो है वो वार्ड और पंचायत स्तर के चुनाव की है। अब अगर प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम हो सकती है। देखिए जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर बिहार को लेकर काम कर रहे हैं और बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं ये सबको चौंका रहा है। भले ही 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को एक भी सीट न मिली हो, भले ही बिहार को समझने में प्रशांत किशोर विफल रहे हो, लेकिन अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर बिहार को समझने लगे हैं और लगातार अब बिहार में अपना पैठ जमाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बिहार में एक्टिव होने से भारतीय जनता पार्टी का कद जो है वो काफी कम हुआ है, चाहे वो वोटरों का मामला हो या फिर और कोई मामला हो, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर में सेंधमारी की है ये भी लगातार उनकी चिंता बढ़ा रही है। जो सवर्ण जाति के वोटर हैं जो कल तक बीजेपी को वोट करते थे और बीजेपी उन्हें बंधुआ मजदूर समझती थी, अब वो वोटर जागरूक हो गए हैं और प्रशांत किशोर के समर्थन में चले गए हैं। वहीं इसका नुकसान कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को भी हो रहा है। जो एमवाई की बात तेजस्वी करते थे, जो एमवाई को लेकर ही लालू प्रसाद यादव राजनीति किया करते थे, अब उस एमवाई में भी खिसकाव देखने को मिला है और ये सिर्फ और सिर्फ तब हुआ जब प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में दिखे। अब प्रशांत किशोर के आने के बाद जो है वो सवर्ण अब प्रशांत किशोर को वोट कर ही रहे हैं, वहीं अब मुस्लिम जो है वो भी प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बिहार में बाकी दलों की राजनीति कैसे रहती है इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। प्रशांत किशोर अगर जिला और वार्ड स्तर के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते हैं और वो कैंडिडेट जीतते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशांत की राजनीति और फलती फूलती दिखेगी बिहार में। वहीं बीजेपी जिसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, बिहार में हाल ही में उनका मुख्यमंत्री बना है, बिहार में ही उनका राजनीति जो है वो अब खतरे में दिख रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से वो कामकाज कर रहे हैं इस पे भी लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर कहां तक पहुंच पाते हैं। जिस तरीके की राजनीति प्रशांत कर रहे हैं लगता है जल्द ही बीजेपी को पीछे छोड़ देंगे और जो उनके वोटर हैं वो वोटर भी प्रशांत किशोर को जमकर अब उनका समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा कमाल कर रहे हैं या फिर महज एक अफवाह है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।